हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2021 से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी को पता होगा यूपी पीजीटी एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की जो संभावित जो तारीखें हैं उनको बताया गया था, जैसे कि टेलीग्राम पर भी बताया गया था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो पेपर आपका हो सकता है यूपी पीजीटी और हायर वाला, वो आपका 21 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में हो सकता है। तो आप सभी तैयारी अपनी अच्छे से करें। एक इंफॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग पेपर देने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 रुपए में। 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसमें ध्यान रखिएगा समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही भारतीय समाजशास्त्री भी इसमें शामिल हैं और उन सभी के द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत अवधारणा जो उनकी पुस्तकें हैं वो भी आपको अलग से पीडीएफ में मिल जाएगी। इसके अलावा जो समाजशास्त्र के नोट्स हैं ये आपको 399 में मिल रहे हैं और ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर करना है और इसी से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात करी जाए 399 वाला जो नोट्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है, तो देखिए यहाँ पर समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषाएं, विषय क्षेत्र, समाज क्या है, उसकी जो परिभाषाएं विशेषताएं होती हैं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं ये भी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप इससे जुड़ी हुई कुछ पूछना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। और एक ये नया नोट्स आप सभी के लिए तैयार किया गया है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखिए समाजशास्त्र से संबंधित जो कथन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे वन लाइनर में, ठीक है। और समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, कहाँ पर किया गया है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। जनजातियों के युवा गृह इसमें है। संविधान से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो भी आपको इसमें मिलेगा। महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, महत्वपूर्ण अवधारणाएं और महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपये रखा गया है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेस सेम है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? विकल्प देखिए यहाँ पर, स्टुअर्ट हॉल, हेबरमास, जॉर्ज रिट्जर, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर दिए गए हैं। स्टुअर्ट हॉल, हेबरमास, जॉर्ज रिट्जर, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर हैं। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही विकल्प क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ब्रिफोल्ड, समनर, वेस्टरमार्क, मनु यहाँ पर विकल्प है। क्या होगा? यहाँ पर वेस्टरमार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का। विकल्प देखिए, पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण समाज का कैसा विभाजन है? तो यह सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या होता है? यहाँ पर बाल अपराध दिया गया है, दुराचरण, आयु है, गिरफ्तारी परवाना है। तो वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में जो भेद का आधार होता है वो आयु होता है, एज यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक है एन एसी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, लिखने वाले विख्याता कौन है? ड्यूमा,
माल्थस, फेटर, सैडलर यहाँ पर है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? माल्थस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक जो जनांकिकी है, समाजशास्त्री जनांकिकी, उसके ये जनक है। आपने एमए के 4th सेमेस्टर में आपको ये ऑप्शन पेपर देखने को मिला होगा, बहुत लोगों ने लिया भी होगा। तो उसके जनक कौन है? माल्थस है। पुस्तक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, H. स्पेंसर, पीटर बर्जर। C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, H. स्पेंसर, पीटर बर्जर यहाँ पर विकल्प है। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर बर्जर। पीटर बर्जर, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ग्रीन, वेबर, मैकेवर, जॉनसन है यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर? ग्रीन ने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं और कौन से बताए हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात मैकेवर द्वारा कही गई थी। और ध्यान रखिए, न केवल सहयोग बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात भी मैकेवर ने की है। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैकेवर द्वारा किया गया है। ग्रीन ने कितने बताए हैं सहयोग के प्रकार और कौन कौन से बताए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? किंग्सले डेविस, ग्रीन, लुमले, सदरलैंड यहाँ पर है। समुदाय को इस तरीके से किसने इनमें से परिभाषित किया है? कम्युनिटी। और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा? किंग्सले डेविस। मानव समाज इनकी पुस्तक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। और सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया? दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, मार्क्स वेबर दिया है। तो इसमें तो बिल्कुल ही समय नहीं लगना चाहिए। आत्महत्या का जो सिद्धांत था वो दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। सुसाइड इनकी पुस्तक है इस नाम से, और जिसमें उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार भी बताए थे। तो विकल्प ए होगा सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? गीता में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है वो बताना है। सात्विक कर्म है, राजसिक कर्म है, मानसिक कर्म है और तामसिक कर्म यहाँ पर विकल्प है। तो यहाँ पर मानसिक जो कर्म है उसकी बात नहीं की गई है, यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मैकेवर, रॉस, लुमले, समनर यहाँ पर है। तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अच्छा, आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े, पहली बार क्लास देख रहे हैं, आप सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है। तो आप वहां से फोल्डर में से उन सभी जुड़ी हुई जो क्लासेस है टॉपिक से जुड़ी हुई सभी आपको फोल्डर में मिल जाएगी, वहां से आप क्लासेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण सोशल कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले रॉस के द्वारा बात की गई थी व्यवस्थित तरीके से। सोशल कंट्रोल इस नाम से इनकी पुस्तक भी है। आगे देख लेते हैं। हिंदू विवाह के निम्न प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह और आर्ष विवाह यहाँ पर विकल्प है। तो देखिए, हिंदू विवाह में हिंदू समाज में जो विवाह के प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार आपको बताया गया है। 4 उच्च कोटि और 4 निम्न कोटि के विवाह होते हैं। 4 जो उच्च कोटि के विवाह है उसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह है। गंधर्व विवाह नहीं है। गंधर्व विवाह निम्न कोटि यानी कि अप्रशस्त कोटि के अंतर्गत आएगा। गंधर्व विवाह जो लव मैरिज होती है ना उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? पॉल एहरलिच की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद यहाँ पर है विशेषताएं नगरवाद से। अब नगरवाद की इन 4 विशेषताओं को देने वाले कौन है? लुइस वर्थ, सी मार्शल, एलन रॉस, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा सही?
नगरवाद की 4 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं? लुईस वर्थ के द्वारा बताई गई हैं। नगरवाद, नगरीयता, घेटो, ये सभी जो अवधारणाएं हैं वो लुईस वर्थ के द्वारा दी गई हैं। अवधारणाओं से जुड़े भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भी आप ध्यान में रखेंगे। सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित इनमें से किसने किया? कौन कौन से सामाजिक समूह है? देखिए, सांख्यिकी समूह है, सहयोगी समूह है, सामाजिक समूह है, समिति संबंधी समूह है। विकल्प देख लेते हैं, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड, एच.एम. जॉनसन, मैक्यावेरन, पेज दिए गए हैं। तो सामाजिक समूह के ये जो 4 प्रकार है वो इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? सही क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड। रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट। और द सोशल ऑर्डर 1970 में इनकी पुस्तक आती है। पुस्तक ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। द सोशल ऑर्डर किसकी है? रॉबर्ट बियरस्टेड की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो ये पुस्तक इनमें से किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने सामाजिक सावयव सिद्धांत दिया था, सामाजिक डार्विनवादी विचारक के नाम से ये जाने जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य और सामाजिक भय। क्या हो जाएगा? औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर राज्य होगा, स्टेट हो जाएगा। बाकी सारे अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो सी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर फील्ड वर्क से संबंधित पूछा जा रहा है प्रश्न, किसका कहाँ पर क्षेत्रीय अध्ययन रहा है? तो जो श्रीपुरम है उस पर, श्रीपुरम पर किसका अध्ययन रहा है? आंद्रे बेत्ते का रहा है। इसके अलावा रामपुरा पर बात की जाए तो एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा पर अध्ययन किया है। शामीर पेट की बात की जाए तो वहां पर श्यामाचरण दुबे यानी कि एस.सी. दुबे का अध्ययन हो जाएगा। और इसके अलावा किशनगढ़ी पर अध्ययन मैके मेरिट का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956, 1961, 1954, 1957। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार। तो ये दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में पारित हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, थियरीज से जुड़े हुए हैं, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया गया है सोशियोलॉजी से इंपॉर्टेंट जो अवधारणाएं हैं, है ना। देखिए वो सभी ही है, 200 से ज्यादा अवधारणाएं आपको नोट्स में दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर जेमिन शेफ्ट और जशल शेफ्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? टॉनीस का है। सांस्कृतिक विलंबना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑकबर्न का है। आत्महत्या की बात की जाए तो ये दुर्खीम द्वारा बात की गई है। अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, यह किसने दिया हुआ है? पेरेटो ने दिया है। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्खीम, स्पेंसर, टाइलर, मैक्स मूलर। ठीक है, देखिए दुर्खीम की ये पुस्तक है और इसी पुस्तक में दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, और दुर्खीम से पहले जो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, चाहे वो मैक्स मूलर का सिद्धांत हो, ठीक है, जो टाइलर का जीवित सत्तावाद का सिद्धांत है, उन सभी का उन्होंने खंडन करते हुए धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें दुर्खीम ने ये पाया था, ये कहा था कि जो धर्म की उत्पत्ति का जो धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या था? टोटेमवाद था। ठीक है, और इनका ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन रहा है। जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है इस क्लास में, उन सभी को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अवधारणा पूछी जा रही है द पावर एलिट किसकी है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। किसके द्वारा पावर एलिट की अवधारणा दी गई है? C.W. मिल्स के द्वारा दी गई है। सी यहाँ पर सही होगा। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, M.N. श्रीनिवास, डेनियल थानर।
भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है मालिक, किसान, मजदूर वर्ग के रूप में किसने किया? तो ये जो क्लासिफिकेशन है डेनियल थार्नर द्वारा किया गया है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। अच्छा, कृषक वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। कृषक वर्ग की अवधारणा किसकी है, ये आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर यहाँ पर विकल्प है। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? क्या होगा? माल्थस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसके द्वारा कहा गया है? देखिए, घुरिये, केतकर, पार्सन्स, मजूमदार हैं। घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था। यहाँ पर जाति एक बंद वर्ग है, यह बात मजूम द्वारा जो डीएन मजूमदार हैं उनके द्वारा कही गई है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। द हरिजन एलिट किसकी पुस्तक है? सचिदानंद है, आंद्रे बेते हैं, सी पार्थम्बा है, टीएन मदान है। द हरिजन एलिट किसकी है? सचिदानंद की है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? देखिए, घुरिये, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह और एआर देसाई यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा, अच्छा संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की रीति रिवाज, उनके कर्मकांड, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करती है, और ध्यान रखिएगा यानी अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जो जाति पद क्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ये प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण की कहलाती है और ये अवधारणा एमएन श्रीनिवास द्वारा दी गई है। ठीक है, किस पुस्तक में दी गई है? एक प्रश्न इस तरीके से बनता है, तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में एमएन श्रीनिवास ने अपनी ये अवधारणा दी है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे संस्कृतिकरण जाति यानी कि जो पद है, ठीक है, पद में परिवर्तन को लेकर आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? यहाँ पर देखिए, बंबई, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ दिया गया है। तो किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन सबसे पहले शुरू हुआ था? बंबई विश्वविद्यालय। किसकी अध्यक्षता में? पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। तो विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आर के मुखर्जी, पीएच प्रभु, एमएन श्रीनिवास, के एम कपाड़िया। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसकी है? पीएच प्रभु की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न पुस्तकों में से जीएस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? देखिए, कास्ट इन इंडिया, कास्ट कल्चर एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। बुक्स भी आपको नोट्स में दी गई हो और क्लासेस भी ली जा चुकी हैं जो कि आपको फोल्डर में मिल जाएंगी। घुरिये की पुस्तक कौन सी है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसी पुस्तक में घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था और जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी और उन विशेषताओं को आपको याद करना है। उन विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न डायरेक्टली पुस्तक से पूछ लिया जाता है, किस पुस्तक में उन्होंने बात की है ये भी पूछा जाता है, और इसके अलावा विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो घुरिये हैं इन्होंने जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतर विभाग को बताया था। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्ट के यानी कि अगस्त कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है यह बताना है। तो कौन सा है? धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये ज्ञान के त्रिस्तरीय नियम भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? पार्सन्स, मेलोनोवस्की, सीडब्ल्यू मिल्स, मेरियन जे लेवी यहाँ पर विकल्प है। यू फंक्शंस और डिसफंक्शन की जो अवधारणाएं हैं इनमें से किसके द्वारा दी गई हैं? किसका ये कॉन्सेप्ट है? मेरियन जे लेवी का है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहगामी मतलब सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, समान सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात 3 सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। ये बात किसके द्वारा बताई गई है? ग्रीन के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रतिकूलता होगा।
प्रतिकूलता यानी कि बी यहाँ पर राइट होगा। जो प्रतिकूलता है यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। चल आगे देखते हैं। पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। विकल्प है इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया, कोलिंडा, एस.सी. दुबे। किसके द्वारा ये लिखी गई है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इरावती कार्वे। ठीक है, विकल्प ए होगा यहाँ पर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकएवर पेज, गिलिन एंड गिलिन, एफ.एच. गिडिंग्स, दुर्खीम है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? मैकएवर एंड पेज के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? कार्ल मार्क्स, सी.एच. कूले, अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सेक्रेट और प्रोफेन यानी पवित्र अपवित्र की अवधारणा किसने दी? स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खेम। क्या होगा यहाँ पर? दुर्खेम होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा है? यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असमान समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। विकल्प में है बलजीत सिंह, एच चंद्रा, चार्ल्स बर्गर, ई.एस. बोगार्डस। यहाँ पर बोगार्डस होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? जनवरी 2015। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट। आखिरी प्रश्न है, जेपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? 3 तरह के नातेदारी की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत 8 बताए गए थे, द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत 33 बताए गए थे और तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत 151 बताए गए थे। तो यहाँ पर 33 ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।